कल जो है कि वाराणसी के न्यायालय में उनको पेश किया गया था और समर सिंह की गिरफ्तारी हुई। सर क्या कहना, जो जल्दबाजी में शासन प्रशासन था कि इसको तुरंत जो है सुसाइड घोषित कर दिया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि संजय सिंह और समर सिंह ने मेरी बेटी की हत्या की मां से गवाहों की मांग नहीं की गई, विसरा रिपोर्ट्स आई नहीं थी, फॉरेंसिक पेट में एक ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस पाया गया था जिसमें उनको बहुत दिनों से किया जा रहा था, इसलिए ब्रेकअप पार्टी में गई थी, उसमें वो बहुत जो लड़का 17 मिनट तक उनके रूम में था वो भी लाइट ऑफ करके। सर ये रिमांड कितने दिन तक के लिए अभी हुआ है? देखिए हम लोग इस समय वाराणसी में हैं और जैसा कि आपको पता है कि समर सिंह की गिरफ्तारी कल हो चुकी है और गिरफ्तारी तो 13वीं के दिन ही हो गया था, लेकिन कल जो है कि वाराणसी के न्यायालय में उनको पेश किया गया था। और जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, सर हमारे साथ हैं जो कि आकांक्षा दुबे का केस लड़ रहे हैं, शशांक शेखर त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं। और सर समर सिंह की गिरफ्तारी हुई, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्याय की दिशा में ये पहला कदम है, लेकिन समर सिंह एक अकेले व्यक्ति नहीं है जिनके द्वारा यह अपराध किया गया है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है, समर सिंह जेल गए हैं और यह एक प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और न्याय की लड़ाई लंबी है और हम लोग न्याय के लिए आकांक्षा दुबे के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से लीगल प्रोसीडिंग्स हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। अच्छा सर, जैसा कि शासन प्रशासन इतनी जल्दीबाजी में जब मतलब उनकी लाश जब मिली थी वहाँ पर, तो इतनी जल्दीबाजी में शासन प्रशासन था कि इसको तुरंत जो है सुसाइड घोषित कर दिया, ना कि कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं मिला, फिर भी जो है किस बिना पर जो है कि उसको सुसाइड घोषित कर दिया गया था। देखिए, ये पुलिस की सबसे बड़ी गलती रही और पुलिस के छोटे अधिकारियों ने गलती शुरू की और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक ये गलती पहुँच गई और सारे अधिकारी इस गलती को लगातार करते रहे। और हम लोगों की आकांक्षा की माँ प्रथम दिन से यह कह रही कि मेरी बेटी की हत्या हुई है और समर सिंह और संजय सिंह उसको प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि संजय सिंह और समर सिंह ने मेरी बेटी की हत्या की, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि संजय सिंह और समर सिंह मेरी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे और मेरी बेटी को परेशान कर रहे थे, उसकी कमाई को उसको नहीं दे रहे थे, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और मेरी बेटी की हत्या हुई। तो उस हत्या को किनारे कर दिया पुलिस ने और उसको आत्महत्या दिखा दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आकांक्षा दुबे की मां जो मुकदमा वादिनी है उसका बयान तक नहीं लिया पुलिस ने। आकांक्षा दुबे से साक्ष्यों के बारे में नहीं पूछा, आकांक्षा दुबे की मां से गवाहों की मांग नहीं की गई, जबकि उनका जो बयान था या एफआईआर को अगर आप उसी रूप में स्वीकार कर लें तो भी वो कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफेंसेस हैं। एक अपराध नहीं है कि सिर्फ हत्या हो गई, एक बड़ी अपराध की सीरीज है और उसके साथ लगातार अपराध हो रहा था। तो और उसके अभी विसरा रिपोर्ट्स आई नहीं थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई नहीं थी और उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड्स थे वो उनकी जांच नहीं होके आई थी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट्स नहीं आई थी। तो इन परिस्थितियों में पुलिस के द्वारा जो 306 इतनी जल्दीबाजी में घोषित कर दिया गया और मैं आपको बताऊं पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने लेटर जारी करके कहा कि ये 306 है, जबकि विसरा रिपोर्ट का तो इंतजार करना चाहिए था। उनके जो उनके पेट में एक ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस पाया गया था जिसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ब्राउन कलर का एक अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस पाया गया है, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई और उनको मृत घोषित कर दिया गया। और जिस तरह से उनको बेड पर बैठी हुई थी उसको देख करके कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो आत्महत्या की परिस्थिति जन साक्ष्य होते हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। आकांक्षा दुबे का कोई सुसाइड नोट नहीं था, परेशान उनको बहुत दिनों से किया जा रहा था, इसलिए उसकी भी कोई संभावना नहीं थी कि वो जो है उस परेशान हो करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक स्टोरी डेवलप की गई कुछ लोगों के द्वारा कि वो किसी ब्रेकअप पार्टी में गई थी, उसमें वो बहुत दुखी थी, परंतु सच ये है कि उस पार्टी में जो टेबल बुक हुई थी उसमें 3 लोग बैठे थे उस टेबल पर और 11-12 हज़ार रुपए का बिल आया। उसमें 3 लोगों में पता नहीं उन लोगों ने क्या खाया, यह तो खैर जांच का विषय है, परंतु आकांक्षा दुबे के पेट में अनाज का एक दाना नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी
उस पर वादिनी की तरफ से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन का असर हुआ जब मीडिया के बंधुओं ने उसको उठाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें चलने लगी। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरवेंशन हुआ और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान उस पर आया और उसके बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट के नेटवर्क जुड़ने लगे, समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन स्वैप होने लगा। तो निश्चित तौर पर फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लगी और पुलिस को भी जो हम लोगों ने लेंथ दी उस विषय पे वो लोग अंतिम में आकर के कल एडिशनल सीपी साहब का बयान है कि हम आकांक्षा दुबे की मां का बयान लेंगे, ये गलती हुई है। तो खैर अब देखते हैं, न्याय की दिशा में ये पहला कदम है और मुझे लगता है कि हम लोग कानून के देखिए प्रहरी हैं, मतलब कलम हमारा हथियार है और कानून हम लोग जानते हैं। तो उससे हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग इस मुकदमे को सही दिशा में ले जाएंगे। हत्या हुई है और हत्या किसने की है इसको पुलिस को खोजना होगा, पुलिस की हम लोग मदद करेंगे। जब तक मैं एज ए एडवोकेट इनको इस मामले को देख रहा हूं तब तक हम लोग इस प्रक्रिया में लगे रहेंगे कि कैसे जो है उनकी हत्या की गई, उनकी लाश को ड्रामेटिकली टांगा गया और ऐसे करके ये अपराध कारित करके इसको आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया। तो जो लड़का 17 मिनट तक उनके रूम में था वो भी लाइट ऑफ करके, सर उनको क्लीन चिट देना कितना तक सही है? आप इसको जो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस खुद किसी को बचाने का प्रयास करती है तो उसके लिए कुछ गलतियां भी कर देती है। तो लोकल स्तर पर जो गलतियां हुई उसको प्रोटेक्ट करने में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी वो गलतियां कर दी। लेकिन जब हम लोगों ने उनको एविडेंस दिए, आप लोगों के माध्यम से मैंने कई प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का जवाब आज तक मीडिया के माध्यम से न तो मिला और न ही मुझे दिया गया, न वादिनी को दिया गया। तो अब वो सारी चीज़ें प्रशासन के सामने हैं। प्रशासन में माननीय न्यायालय में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि साहब विवेचक की भूमिका संदिग्ध है। माननीय कमिश्नर साहब ने के कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी हुआ था, उस प्रेस नोट में भी बहुत सारी कमियां थी। हम लोगों ने उस पर भी माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दे करके रिपोर्ट मंगाई है कि इस विवेचना में जो प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती हैं उनका पालन नहीं किया गया, जो रिपोर्ट्स आनी थी वे नहीं आई, आकांक्षा का मोबाइल ओपन नहीं हुआ, समर सिंह का मोबाइल मिला नहीं, जिन लोगों के ऊपर वो लगातार आरोप लगा रही थी आकांक्षा दुबे की मां, उन लोगों के भी मोबाइल डिटेल वगैरह और उनके कनेक्शन वगैरह खंगाले नहीं गए। तो कुल मिला जुला करके जो प्रक्रियागत खामियां थीं और जिनका डिक्लेरेशन माननीय कमिश्नर साहब ने भी किया था, उन सब के खिलाफ हम लोगों ने आपत्ति कोर्ट में दाखिल कर दी है। कल समर सिंह के बेल एप्लीकेशन पर भी उनके अधिवक्ताओं ने बहस की। हम लोगों ने अपोज किया कि इस मामले में 2 एप्लीकेशन पहले से कंसर्न्ड कोर्ट एफटीसी सेकंड में विचाराधीन है, सिविल जज एफटीसी सेकंड में, और उसी अदालत में इनके बेल एप्लीकेशन पर भी सुनवाई हो। तो माननीय न्यायालय हम लोगों से संतुष्ट रही। माननीय न्यायालय ने रेगुलर कोर्ट को रेफर कर दिया। समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह वो जुडिशियल रिमांड पर चले गए हैं। अब पुलिस उनको रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। तो निश्चित तौर पर जुडिशियल प्रक्रिया चल रही है और न्याय आकांक्षा दुबे को दिलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो सर ये रिमांड कितने दिन तक के लिए अभी हुआ है? देखिए, अभी जुडिशियल रिमांड 14 दिन का हो सकता है, 14 दिन से कम भी हो सकता है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सर इसमें 14 दिन का रिमांड हुआ है। तो इसमें सर क्या क्या कार्रवाई होती है? रिमांड का मतलब इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक्यूज जो होता है वो जेल चला जाता है और अब एक्यूज के एडवोकेट्स, उनके पैरोकार उनकी बेल एप्लीकेशन वगैरह डालेंगे और पुलिस उनके रिमांड की बात करेगी कि उनके मोबाइल और उनके जो लैपटॉप वगैरह थे, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सब बरामद करे पुलिस और उनकी लोकेशन को ट्रेस करे। वे कहाँ थे जब आकांक्षा दुबे की हत्या हुई, उसके 3, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले वे किन किन लोगों से बात कर रहे थे, क्या एक और मोबाइल या 2 और मोबाइल वे इस्तेमाल कर रहे थे। जब इन चीजों की जांच होगी तो निश्चित तौर पर एक लीगल रूप से प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। तो सर नहीं देखा, हमारे लिए देखिए समर सिंह सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट अपराध है।